खबर दिल्ली से है। सुप्रीम कोर्ट का बिहार में एसआईआर पर बड़ा फैसला आया है। एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ गया। एसआईआर पर चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार रहेंगी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है, ये भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। बिहार में चल रही प्रक्रिया ध्यान नहीं भटकाती, एसआईआर प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधा सीधा कह दिया गया है कि कोई खामी नहीं है और एसआईआर की वैधता पर जो सवाल उठाए गए वो ठीक नहीं है और एसआईआर प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। तो आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में विपक्ष को बड़ा झटका आप कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये वो मुद्दा रहा है जिस पर लगातार विपक्ष हमलावर रहा और कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद अब देखना यह है कि आखिरकार किस तरह की रणनीति के साथ सामने आती है विपक्षी पार्टियां, क्योंकि वोटर से जानकारी मांगना गलत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। और एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आ चुका है। आपको बता दें कि एसआईआर वो मुद्दा रहा है जिसको लेकर लगातार विपक्ष हावी रहा है पूरे चुनाव के दौरान, खास करके बिहार चुनाव पर, बंगाल चुनाव पर लगातार आपने देखा होगा। और ऐसे में अब आपको बता दें कि ऐसे जो एसआईआर है वो संवैधानिक प्रक्रिया है, इसमें कोई खामी नहीं है, ये बात लगातार कह दी गई है। और कुल मिलाकर आपको बता दें कि जब इस तरह के बयान अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया, और संभव शर्मा की एक रिपोर्ट भी आपको इस पर दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इस पूरी प्रक्रिया को वैध ठहराया है। कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव आयोग द्वारा किए गया एसआईआर किसी भी कानून या संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता। कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया साफ और समावेशी वोटर लिस्ट तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावना को मजबूत करती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम टिप्पणी करते हुए ये स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग केवल वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने या हटाने के सीमित उद्देश्य से नागरिकता की जांच कर सकता है, लेकिन उसकी ये जांच अंतिम नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी मतदाता की नागरिकता संदिग्ध लगती है और उसका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है या जाता है, तो ऐसे में मामले को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा और इसके बाद नागरिकता कानून के तहत केंद्र सरकार विस्तृत जांच करेगी। एक तरह से ये कदम प्रतिनिधित्व कानून और 1960 के नियमों के दायरे में है और कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इस आधार पर कि प्रक्रिया हर स्तर पर पूरी तरह एक जैसी नहीं रही है, इसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता। और एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट पर फैसला आया है, जो उस पर बीजेपी का बयान सामने आया है। पारदर्शी चुनाव के लिए एसआईआर जरूरी है, बीजेपी कह रही है। चुनाव में राहुल विदेश में घूमते हैं, राहुल इलेक्शन कमीशन पर हार का ठीकरा ना फोड़े, कांग्रेस का असली चोला उतर गया है बीजेपी की तरफ से। अब ये बातें कही जा रही हैं और देखिए बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भी फैसला आया उसके बाद बयान देते हुए नजर आए हैं और लगातार अब बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर हमला बोला जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर। तो आपको सुनवा भी देंगे हम कि क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम में कहा गया है, लेकिन आपको बता दें कि जो कुछ भी आज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद अब विपक्ष को एक बार फिर सोचना होगा कि सिर्फ आरोप लगाना नहीं है, बल्कि आप अगर कुछ बात कह रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या याचिका जो है वो डाली है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और लगातार अब जो बीजेपी है उनकी तरफ से तमाम बातें कही जा रही हैं और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद अब विपक्ष पर हमलावर बीजेपी। खबर लखनऊ से, सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा है, राज